हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, वाई अकेडमी के इस मंच से आप सबों का स्वागत है, आप सबों का वेलकम है। आज प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग देखेंगे आज की हमारे जो चैप्टर चल रहे थे अभी तक में, आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं और क्वेश्चन वो जो पहले कर चुके हैं वो नहीं करने वाले हैं, जो नए टाइप के क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस चैप्टर में बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोग पहले सीखे हुए हैं और आज कुछ बातें ऐसी हैं जो सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में मूल बातें जो मैंने आपको बताई थी प्रोबेबिलिटी के बारे में कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना, अकरेंस, इवेंट्स अकर करना, एक्सपेरिमेंट का होना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलता रहता है। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड हमें क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो आज के हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हमारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे हमारे अगले क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, our next question is 1500 families with two children each were selected randomly and the following data were recorded। हमारे सामने दिया हुआ है कि पूरे लगभग 1500 फैमिलीज हैं, ठीक है ना। 1500 लोगों में जो डाटा दिया हुआ है कि 1500 फैमिलीज रिकॉर्डेड एज, हर एक 1500 फैमिली में हर एक फैमिली के पास पूरे 2 बच्चे हैं। अब इसमें लिखा हुआ डाटा में कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, मतलब ऐसे कितने फैमिली हैं जिसमें 2 गर्ल्स हैं, 2 बच्चों में 2 गर्ल्स ही है। ऐसे 102 फैमिलीज है। ऐसे कितने फैमिलीज हैं जिसमें 1 गर्ल है, 1 बॉयज 1 गर्ल है, दैट इज 675। ऐसे कितने फैमिली हैं जिसमें गर्ल्स एक भी नहीं है, 723 फैमिली जैसे हैं जिनमें एक भी गर्ल्स नहीं थे, ठीक है ना। तो इसके बेसिस के हमारे क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व इसको, देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि आउट ऑफ दीज फैमिलीज वन फैमिली सिलेक्टेड एट रैंडम। इन सब में से एक फैमिली को चूज किया गया। उस एक फैमिली को रैंडमली चूज करने के बाद हम उसके बेसिस का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 गर्ल्स, जिसमें 2 गर्ल्स होने की संभावना है, 2 गर्ल्स होने की संभावना है। तो ऐसे कितने फैमिली हैं, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वन क्वेश्चन में कि 2 गर्ल्स होने की संभावना है। सो therefore probability of getting 2 गर्ल्स होने की संभावना क्या है। तो 2 गर्ल्स कितने फैमिली में, 2 गर्ल्स आर इन द 102 फैमिलीज। तो लिखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला इवेंट, सो PE फर्स्ट, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो राइट हियर number of families in which 2 girls are there, that is 102 families. So write here 102 families and upon total number of families 1500। 1500 is the total families, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे जहां तक कैंसिल ये हो सकता है। सो 102 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये और कैंसिल हो सकता है, लगाएंगे डिवाइड इसको 34 में 5 से, मुझे क्या मिलने वाला है पे 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 अपॉन 100। सो 0.068 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स if a family is selected at random, so in that case probability of 2 girls is given here, that is 0.068 निकल के इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। नंबर सेकेंड पे आते हैं 1 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल्स, 1 गर्ल्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में, अगला है 1 गर्ल्स, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि 1 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, निकल के आएगी। ओनली 1 गर्ल, तो ऐसे नहीं लगेगा यहाँ पे, not as only girl is there, GIRL, girl। So therefore probability of getting 1 girl, एक गर्ल होने की क्या संभावना है। So this is the second event, so right here PE2 and probability of second girl, 1 girl is favorable outcomes upon total outcomes। So favorable outcomes is 1 girl in 675 families, 675 फैमिली में 1 गर्ल है, तो 675 अपॉन टोटल आउटकम पे 1500, 1500 फैमिली है टोटल। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड लगाते हैं, 675 अपॉन 15 इंटू 100। सो
5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 and the next one is 2 5 3 8 ja 24 3 3 ja 9 3 8 ja 3 3 ja 9 it is 2 5 24 3 3 ja 9 so 38.3 by 100 that is 0.383 approximate 0.383 is the probability of one girl in this question. Okay, now come to next one question number third is what? Third one question is no girls. In this question, no girls. Third one question is no girls. Probability of no girl in the family. ठीक है ना? तो देखेंगे यहाँ पे probability of getting no girls. Probability of getting no girls in the family is equal to. This is the third event. So PE3 equal to favorable outcomes upon total outcomes. Favorable outcomes upon total outcomes. So right here equal to no girls. 0 girls means no girls. मीन 723 फैमिली 723 फैमिली ऐसे हैं जिसमें एक भी लड़कियां नहीं, नो गर्ल्स इन द फैमिली. सो राइट हियर 723 हैविंग नो गर्ल्स फैमिली एंड टोटल फैमिली इज 1500. सो डिवाइड दिस वन 723 अपॉन 15 इंटू 100. सो 3 2 जा 3 4 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 ja 6. So right here 3 2 ja 6 3 4 ja 12 3 1 ja 3 and 5 3 ja 15 and next one is 5 4 ja 20 5 8 ja 40 5 2 ja 10 by 100 that is 0.482. Probability of no girls is 0.482. This is our answer. Okay, so question number this one is completed. Now come to next one question. अगले पेज पे आते हैं. So come here. यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है कि MCQ क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले MCQ लेवल के क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि इन अ सैंपल सर्वे ऑफ 645 पीपल हम लोग थोड़ा फास्टली इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते निकल जाएंगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो इन अ सैंपल सर्वे ऑफ 645 people are there. 645 people are there. It was found that 516 people have a high school certificate. ऐसे 516 लोग ऐसे हैं जिसके पास 516 people having high school certificate. Total 645 people are there. So if a person is किसी एक व्यक्ति को चूज किया गया random, so what is the probability that he or she has high school certificate? उसके पास high school certificate है, उसकी प्रोबेबिलिटी होने की संभावना क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में सॉल्यूशन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हाई स्कूल getting high school certificate that is here event first. So favorable outcomes upon total outcomes. So right here number of person who's having high school certificate that is 516 upon total number of people is 645. So right here 645 ये कैंसिल करेंगे तो मिलेगा हमें कितना से डिवाइड लग रहा है ये. So right here that is 3 1 जा 2 1 3 1 जा 3 7 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा. अभी और किसी से डिवाइड लग सकता है तो 3 5 जा 15 नॉट पॉसिबल एंड 215 सो डिवाइड दिस वन नंबर एज 7 4 और 5 ना 4 4 जा 16 4 4 जा 16 4 4 जा 16 43 टाइम्स में 43 5 जा this one is 43 5 ja 43 4 ja. So 4 upon 5 is the probability of this much answer of this question. So 4 by 5 इसके आंसर क्या हो जाएंगे 4 by 5. This one is the correct answer. Now come to next one question. अगले प्रश्न पे आते हैं. अगला प्रश्न हमारा है चलेंगे the next one question is फिर से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे
The next one is in a medical examination of the students of a class, the following blood groups are recorded. किसी एक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स का लिया गया, उसमें हर बच्चों के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो रिकॉर्ड किया गया. तो ए ब्लड ग्रुप वाले 11 स्टूडेंट्स आर देयर, बी ब्लड ग्रुप्स हैविंग 15 स्टूडेंट्स आर देयर, ए बी ब्लड ग्रुप हैविंग 8 स्टूडेंट्स आर देयर, दी O blood group having 6 students are there. So from this class a student is chosen at random. What is the probability that the chosen student has blood group AB? AB वाले कितने बच्चे हैं? 8 students. So right here probability getting AB blood group student, AB blood group स्टूडेंट्स. तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ए बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हैं कितने? 8, और टोटल इज 11 प्लस 15 इट इज 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 इज 40. सो 40, 8 1 जा 8 5 जा 1/5 is the answer of this question. 1/5, this one is the correct answer. So third one is the correct answer. Now come to next question. अगले प्रश्न पे आते हैं. अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से. The next one question is 80 bulbs are selected at random from a lot and their lifetime in hours is recorded as under. मतलब पूरे 80 बल्ब चूज किए गए, ठीक है ना. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 बल्ब ऐसे हैं जिसका लाइफ टाइम 300 आवर्स का है, 12 बल्ब ऐसे हैं 12 बल्ब जिनका लाइफ टाइम पूरे 500 घंटों का है, 23 बल्ब का 700 आवर्स, 25 बल्ब का 900 आवर लाइफ टाइम है, और 10 बल्ब का 1100 लाइफ टाइम है. अब कहानी यहाँ पे क्या बन रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वन बल्ब इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. पूरे लॉट में से एक बल्ब को चूज किया गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इट्स लाइफ टाइम इज 1150. ऐसे कितने बल्ब हैं जिसका लाइफ टाइम 1150 आवर्स का है? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 300 आवर्स, 500 आवर्स, 700 आवर्स, 900 आवर्स, 1100 आवर्स, इससे ज्यादा का नहीं है. तो हमें पूछा गया 1150 आवर्स, 1150 घंटे कितने बल्ब चलते हैं? ऐसा कोई बल्ब दिया ही नहीं गया जिसमें 1150 आवर्स की कहानी बताई गई हो, उसका चर्चा किया गया हो. तो मतलब कहानी बिल्कुल सिंपल है, ऐसे कोई बल्ब है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना. तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग lifetime whose lifetime is getting whose lifetime is 1150 hours. So that is 0. एक भी बल्ब नहीं है ऐसा, तो 0, and total is 80 bulb. So 0 by 80 it is 0. Answer of this question is 0. ऐसे कोई बल्ब ही नहीं है जिसका लाइफ टाइम 1150 का हो सकता है. इस क्वेश्चन का आंसर आएंगे 0. नाउ कम टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्वे ऑफ 364 चिल्ड्रन एज्ड 19 to 36 months it was found that 91 like to eat potato chips. 19 यानी कि 19 महीने से 36 महीने तक, 19 मंथ से 36 मंथ तक के बच्चों का सर्वे किया गया. उसमें लगभग बच्चों की संख्या 364 थी. पूरे इतने बच्चों का सर्वे किया गया. कितने बच्चों का? लगभग 364 बच्चों का सर्वे किया गया. और इतने बच्चों के सर्वे में पाया गया कि 19 to 36 मंथ के जो बच्चे हैं जिनका 364 टोटल कलेक्शन ने लिया, उसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, 91 बच्चे पोटैटो चिप्स खाना पसंद करते हैं और बाकी खाना पसंद नहीं करते. तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल चिल्ड्रेन, पूरे बच्चे हैं कितने? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 364. नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक पोटैटो चिप्स खाना पसंद करते हैं, तो 91 है. अब यहाँ पे है कि जो खाना पसंद नहीं करते पोटैटो चिप्स, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, not student, children, number of children, not students, it is children, number of children who does not like potato chips, जिसे पोटैटो चिप्स पसंद नहीं है. तो पूरे हैं 364,
उसमें से 91 करेंगे माइनस, 4 माइनस 1 3, 16 माइनस 9 7, एंड 273 आर having not like potato chips. So therefore probability of, किसका पूछ रहा है, does not, probability that he or she does not like potato chips, जो पोटैटो चिप्स पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करने वाले 273 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी कहानी बन के आएगी इक्वल टू 273 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नहीं वाले कितने हैं, 273, टोटल कितना है 364। इसकी कहानी क्या बन जाएगी, पहले 3 से काटें, 3 से कट रहा है क्या, 3 2 जा, नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये नंबर, कोशिश करें किसी नंबर से तो कटना चाहिए। तो 273 364, आई थिंक कोई तो नंबर होना चाहिए, 7 3 जा 21 6 3, 7 4 जा 7 7 7 4 जा 28, 7 5 35, 7 2 हाँ 7 से कट रहा है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, एंड 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। नाउ 13 3 जा 13, 4 जा, सो 3/4, सो 3/4, हमें एक लास्ट आंसर मिला 3/4, सो 3/4, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, 3/4। इसके आंसर आएंगे 3/4 मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी डज नॉट लाइक पोटैटो चिप्स इज 3/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखेंगे। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हियर 2 coins are tossed, 2 कॉइन को टॉस किया गया है, 2 coins are tossed। जब 2 कॉइन को टॉस किया, कितनी बार किया गया, 1000 टाइम्स, 2 कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया गया है, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एज गिवन। जब 1000 बार किया गया है तो 2 बार, मतलब दोनों कॉइन पर हेड 200 टाइम्स मिला, किसी एक कॉइन पर हेड 550 टाइम्स मिला, किसी मतलब दोनों में से किसी भी कॉइन पर कोई हेड नहीं मिला, नो हेड 250 टाइम्स, ठीक है ना। तो कहानी समझ लेते हैं यहाँ पे। नाउ इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड रैंडम, जब 2 कॉइन रैंडमली टॉस किया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। ज्यादा से ज्यादा एक हेड की बात की जा रही है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, कम से कम 0 हेड भी हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 हेड यहाँ भी है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड की कहानी हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रही है। 550 1 हेड तो है, और 0 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा बोला है, उससे कम भी ले सकते हैं, उससे आगे तो नहीं ले सकते हैं। मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जो बचा उसको ले सकते हैं। सो 250 इज द 0 हेड, सो मैक्सिमम एंड लिस्ट नंबर। तो लेंगे यहाँ पे एटमोस्ट में 550 प्लस 250 दोनों आ जाएंगे, तो अपॉन टोटल इज 1000। सो 0 0 0 5 5 10 0 कैरी 1 5 2 7 1 8 अपॉन 1000, डबल 0 will be cancel out, 8/10, 4/5, answer will be 4/5। probability of at most 1 head is 4/5 in this question, 4/5, this one, second one is the correct answer of this question। now come to next one question, अगले प्रश्न पे आते हैं, अगली कहानी को समझते हैं। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन हमारे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, जरा पढ़ लें ध्यान से, फिर उसके बाद बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन इज 80 bulbs are selected at random from a lot and their lifetime in hours। सेम टाइप का क्वेश्चन मिला है, इससे पहले भी कर चुके हैं। तो 80 बल्ब्स को चूज किया गया है, उनके लाइफ टाइम तो दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में, चलिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज to know the opinion of the students about the subject Sanskrit, a survey of 200 students was conducted। कहता है बच्चों का ओपिनियन जानने के लिए कि आप संस्कृत को कितना पसंद करते हैं, ठीक है ना।
तो 200 बच्चों पे सर्वे किया गया कि आपको संस्कृत की भाषा अच्छी लगती है या नहीं। तो संस्कृत की भाषा सभी को पसंद नहीं आती है, कुछ लोग उसको लाइक करते हैं, कुछ लोग उसको डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि लाइक करने वाले जो बच्चे हैं वो 135 है 200 में, और डिसलाइक करने वाले बच्चे हैं वो 65 हैं। मतलब 135 बच्चों को संस्कृत की भाषा, उनका किताब पढ़ना, उसके सब्जेक्ट के बारे में जानना उन्हें बहुत पसंद है, और 65 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको उनकी भाषा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, संस्कृत की भाषा, उसकी बुक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम डज नॉट लाइक इट, जो पसंद नहीं करते हैं। तो डज नॉट लाइक इट के सामने हम लोग डिसलाइक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और डिसलाइक वाली कहानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, डिसलाइक करने वाले 65 स्टूडेंट्स आर देयर। सो नाउ हियर सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिसलाइक, प्रोबेबिलिटी किसका, डिसलाइक, डिसलाइक करने वाले बच्चों का, और जो बच्चे डिसलाइक कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होने की संभावना है। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, डिसलाइक करने वाले 65 स्टूडेंट्स एंड टोटल इज 200। करेंगे क्या यहाँ पे, कहानी बिल्कुल सिंपल है, 65 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पे करेंगे 13 5 जा 25 जा, so 13 upon 22 जा 40, 13 by 40 is the probability of dislike students who dislike Sanskrit languages. Okay, देखेंगे यहाँ पे 13 by 40, so third is the correct answer। आज की कहानी इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।